ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हिंदी में आगे बढ़ जाते हैं। इस क्लास में देख लेते हैं विलोम शब्द के बारे में। देख लेते हैं पहले परिभाषा क्या होती है। देखो, विलोम शब्द की किसी शब्द का सजातीय अर्थ में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम कहते हैं। ठीक है। विशेष देखो, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखते समय यह विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस प्रकार के शब्द हों, यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि, उसका विलोम शब्द भी उसी कोटि का होना चाहिए। ठीक है। यदि शब्द तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होना चाहिए। ठीक है। सजातीय अर्थ में विपरीत अर्थ का मतलब क्या है। विलोम का बिरादरी वाला सिद्धांत इसमें काम करता है। बिरादरी मतलब जाति। तो अगर तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम ही होगा। ठीक है। तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव ही होगा। दो चीज़ होती हैं, एक अर्थ होता है, एक बिरादरी या जाति होती है। ठीक है। अर्थ सेम होना चाहिए और उसकी जाति भी सेम होनी चाहिए। जैसे अंधेरा का विलोम, अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे अंधेरा का विलोम क्या होगा, चमक होगा, आभा होगा, या उजाला होगा, या प्रकाश होगा। तो अंधेरा क्या है, तद्भव शब्द है। तो चमक, आभा, प्रकाश और उजाला में तद्भव कौन सा है, उजाला है। तो इसका अंधेरे का विलोम क्या होगा, उजाला होगा। ठीक है। अगर वहीं पे अगर इस तरीके से दिया है, जैसे चमक दिया है, आभा दिया है, उजला दिया है, प्रकाश दिया है, तो उजला ना हो के फिर प्रकाश हो जाएगा। उजाला तो ठीक है लेकिन उजला नहीं हो सकता, प्रकाश होगा फिर। ठीक है। लघु लघु जैसे विशेषण है, लघुता संज्ञा है, लघुत्व संज्ञा है, लाघव संज्ञा है, लघुमा। ठीक है। एक ही उससे बने हुए शब्द हैं तो अलग अलग इसकी बिरादरी हो जाएगी। गहन का विलोम बताओ। गहन का, जैसे गहन मतलब गहना, पुलिन मतलब तट या किनारा। विलोम विशेषताएं देख लेते हैं। कुछ विलोम शब्द मूल रूप से ही विपरीतार्थक होते हैं। जैसे देख लेते हैं, हर्ष का विषाद होता है, सुख का दुख होता है। ठीक है। कुछ विलोम शब्द अ, अन, निस, निर, दुर, परा, प्रत्यय, वे आदि उपसर्गों की सहायता से बनते हैं। यथा जैसे न्याय का अन्याय, आदर का निरादर आदि। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी। शब्दों की प्रकृति के अनुसार तत्सम के विलोम तत्सम, तद्भव के विलोम तद्भव, एकवचन के विलोम एकवचन में, बहुवचन के विलोम बहुवचन में, विकारी के विलोम विकारी, अविकारी के विलोम अविकारी, तथा देशज के विलोम देशज ही होने चाहिए। ठीक है। नय देख लेते हैं। नय में क्या है, उपसर्ग अ और अन द्वारा विलोम शब्द की रचना करना। ठीक है। जैसे सभ्य है, सभ्य का असभ्य हो जाएगा, न्याय का अन्याय हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, उदार का अनुदार हो जाएगा, इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा, आगत का अनागत हो जाएगा। ठीक है। उदार मतलब लिबरल। व्यंजन के पहले अ आता है और स्वर के पहले अन आता है, ये ध्यान रखना है। नय मतलब नेगेटिव सेंस में। ठीक है। सभ्य, जैसे सभ्य है, सभ्य मतलब सभा के योग्य। स्वर से पहले तो इसका असभ्य आ जाएगा। स्वर से पहले क्या लगाएंगे, स्वर से पहले अ लगाएंगे, सॉरी व्यंजन, स्वर से पहले अन लगाएंगे और व्यंजन से पहले अ लगाएंगे। ठीक है। जैसे स्वर की बात करूँ मैं अगर, तो स्वर से पहले क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे। तो जैसे उदार है तो उदार से पहले अनुदार लगाएंगे, इच्छा है अनिच्छा लगाएंगे, आगत है अनागत लगाएंगे। ठीक है। अ की बात करें, अगर व्यंजन की बात करें तो सभ्य है, जैसे सभ्य से पहले असभ्य लगेगा। न्याय के लिए अन्याय हो जाएगा, लौकिक के लिए अलौकिक हो जाएगा। अ का प्रयोग व्यंजन के पूर्व करते हैं, जैसे ज्ञान का अज्ञान है, धर्म का अधर्म है, न्याय का अन्याय है। अन का प्रयोग स्वर के पहले करते हैं, जैसे उदार का अनुदार, अन प्लस उदार, उद्यत का अनुद्यत, अन प्लस उद्यत, आगत का अनागत, अन प्लस आगत। उपसर्ग जोड़कर सामान्य का असामान्य, असामान्य या विशिष्ट, धार्मिक का अधार्मिक, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष, सत्य का असत्य, वांछनीय का अवांछनीय, खाद्य का अखाद्य। वांछनीय मतलब डिजायरेबल, अवांछनीय मतलब जिसकी इच्छा ना हो। अक्षी मतलब आँख या अक्ष, प्रत्यय प्लस अक्ष मतलब प्रत्यक्ष, आँख के सामने, पर प्लस अक्ष परोक्ष। ठीक है। अन उपसर्ग जोड़कर अंगीकार, अंगीकार का अनंगीकार होता है, उत्तरित का अनुत्तरित होता है, उदात्त का अनुदात्त होता है, अस्तित्व का अनिस्तित्व होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, औदार्य का अनौदार्य होता है। अंगीकृत अपना अंग बना लेना। ठीक है। अपना अंग बना लेना। ज्ञ मतलब जानना, अज्ञ मतलब न जानने वाला, अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब न जानने वाला। ठीक है। विज्ञ मतलब विशेष जानने वाला। अभी देख लेते हैं कम करना या नेगेटिव सेंस में अप का, जो अप उपसर्ग जोड़कर भी कुछ विलोम शब्द बनाए जाते हैं। देखो जैसे यश है, यश का अपयश होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, मान का अपमान होता है, अप उपसर्ग जोड़कर। ठीक है।
कीर्त का अपकीर्त होता है। उत प्लस कर्ष, कर्ष मतलब कर्षण या फिर कर्ष या फिर कर्षण होता है। कर्ष का मतलब यानी खिंचाव या आकर्षण को कर्ष बोलते हैं। उत मतलब ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर खिंचाव हो गया उत्कर्ष। अपकर्ष मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। आकर्षण, आकर्ष अपनी ओर खींचना। अपोजिट सेंस में विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है दूर फेंकना। अपोजिट आकर्षण का क्या होता है अपोजिट? विकर्षण या प्रतिकर्षण, दूर फेंकना। निष्कर्षण मतलब निचोड़ कर कर्ष निकालना, कर्षण करना, ठीक है। कीर्त का अपकीर्त, मान का अपमान, उत्कर्ष का अपकर्ष, यश का अपयश, उपसर्ग करके, ठीक है। नेह, नेह में कौन कौन से आते हैं? निस, निस, निश और निर, उपसर्ग जोड़कर। पापी का जो विलोम होता है वो निष्पाप होता है। सक्रिय का निष्क्रिय होता है। सशुल्क का निःशुल्क या निःशुल्क होता है। आदर का निरादर या अनादर होता है, ठीक है। सामिस का निरामिस होता है। सामिस का क्या होता है? निरामिस होता है। सलज्ज का निर्लज्ज होता है। अध, अध का कोई विलोम नहीं होता, ठीक है। अध मतलब पाप, विशेषण पापी होता है इसका। अध का, पाप का, पापी विशेषण होता है पाप का, ठीक है। पापी का निष्पाप होगा, विशेषण में ही आएगा। पापी विशेषण है तो निष्पाप भी क्या है? विशेषण है। तो पापी का निष्पापी नहीं होगा, निष्पाप होगा, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। गलत मत करना क्वेश्चन में आता है तो। सशुल्क का मतलब होता है शुल्क के साथ, सक्रिय होता है क्रिया के साथ, क्रिया हो रही है। अघी मतलब अनग या निरग, अघी का अनग या निरग होता है, ठीक है। अहंकार, अहंकार का मतलब होता है घमंड। अहंकार संज्ञा है, घमंड भी संज्ञा है। अहंकारी विशेषण है और निर अहंकार विशेषण है। तो अहंकारी का जो विलोम होगा वो निर अहंकार होगा। मांस युक्त होता है आमिष। मिस मतलब मांस, आ मतलब युक्त, मांस युक्त हो गया आमिष। या फिर इसका समानार्थी सामिस होता है। स मतलब साथ में, आमिष, मिस मतलब मांस, मांस के साथ में। तो सामिस और आमिष एक ही शब्द है, मांस युक्त। इसका अगर विलोम निकालना तो नेह प्लस आमिष बराबर निरामिष हो जाएगा, बिना मांस का। बिना मांस का हो गया निरामिष, ठीक है। सामिस भोजनालय या निरामिष वेज, सामिस भोजनालय नॉन वेज होता है। सामिस, सामिस भोजनालय और निरामिष भोजनालय बिना मांस का, मतलब वेज होटल को बोलते हैं हम निरामिष। और सामिस हो गया आपका नॉन वेज भोजनालय, जो जिसमें मांस भी मिलता है, ठीक है। सचेष्ट मतलब चेष्टा के साथ। नेह प्लस चेष्ट, निश्चेष्ट या निश्चेष्ट। सतेज का, सतेज या मतलब तेज, तेजवान, इसका निस्तेज होता है। नेह धन तेज, निस्तेज, बिना तेज का। अभिमानी का निरभिमान, अभिमानी का क्या होगा? निरभिमान। सापेक्ष का निरपेक्ष, तेज का धीमा, ठीक है। निरभिमानी कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। निरहंकारी कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अनघी कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सतेज तेजवान होता है जिसके भीतर तेज हो। वे सब, वे उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। देखो, सम्मुख का विमुख, राग का विराग, देश का विदेश, योजन का वियोजन, योजन मतलब जोड़ देना। युक्त का वियुक्त, योग का वियोग, राग मतलब जुड़ाव। वैराग्य भी इसी से बना है, जो राग, राग शब्द है उसी से वैराग्य बना है, मतलब जुड़ाव नहीं होगा उसमें, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग जोड़कर। आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप या विरूप, बिंब का प्रतिबिंब, अनुलोम का प्रतिलोम या फिर विलोम। दिशा के विपरीत हो गया विलोम, ठीक है। अनुलोम विलोम वो होता है ना योगा, प्राणायाम। आगामी आगे ले जाने वाला, वादी मुकदमा करने वाला। अनुलोम, अनुलोम मतलब पीछे पीछे। मन, मन विलोम उसी दिशा में। दोहो, दोहो उपसर्ग जोड़कर। दोहो क्या होता है? दुष्, 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 दुर। सुबोध का निर्बोध, सज्जन का दुर्जन, सच्चरित्र का दुष्चरित्र, सत्कर्म का दुष्कर्म। सच्चरित्र का दुष्चरित्र या फिर दुष्चरित्र ऐसे भी लिखते हैं। सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, अव्यवस्थित या कुव्यवस्थित। को उपसर्ग जोड़कर देखो। कुपात्र का सुपात्र का कुपात्र, सुपुत्र का कुपुत्र, सुपाच्य का कुपाच्य या दुष्पाच्य, सन्मार्ग का कुमार्ग। परा उपसर्ग जोड़कर। आवर्तन का परावर्तन, जो अपने तरफ आ रहा हो। आवर्तन मतलब जो अपने तरफ आ रहा हो, तो परावर्तन मतलब दूसरी तरफ जा रहा हो। विद्या, विद्या का अविद्या या पराविद्या, दूसरी दुनिया की विद्या पराविद्या हो गई। उपसर्गों में परिवर्तन के द्वारा विलोम की निर्मिति।
उपसर्गों में परिवर्तन के द्वारा विलोम की आदान का प्रदान, सुलभ का दुर्लभ, सुयोग का दुर्योग या बुरा योग हो गया, आयात का निर्यात, संयोग का वियोग। ठीक है। लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम की निर्मित, जैसे राजा है, राजा का रानी, भाई का बहन, वर का वधू, बेटा का बेटी। राजा का विलोम देखो, अगर जैसे रानी भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है, रंक भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर ये चारों शब्द दिए हैं तो सबसे पहले रंक होगा, राजा का फर्स्ट प्रायोरिटी रंक होगा। सेकंड प्रायोरिटी राजा का अगर विलोम देना है तो प्रजा होगा, राजा शासन करने वाला होता है, प्रजा शासित होती है, तो उस हिसाब से प्रजा हो जाएगा। तीसरे नंबर पर अगर वचन और लिंग के हिसाब से करें तो फिर रानी हो जाएगा। ठीक है। संपदा का स्वामी होता है राजा, शासक होता है। भिन्न शब्द के द्वारा विलोम, लाभ कहानी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ओनली बरादरी काम करती है। लाभ कहानी, कटु का विरोध, कटु का मधुर, गुरु का लघु, मूल का निर्मूल या शीर्ष। ठीक है। सब कुछ शब्द और विलोम देख लेते हैं। भिन्न शब्द के द्वारा जो बनते हैं, जैसे तलवार का ढाल है, अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ है, उद्यत का अनुद्यत है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि है। ठीक है। केंद्राभिगामी, केंद्रापसारी होता है, केंद्राभिगामी का केंद्रापसारी होता है। केंद्र की ओर जाने वाला जो होता है वो केंद्राभिगामी होता है। केंद्रापसारी जो केंद्र से बाहर जा रहा हो, केंद्रापसारी हो जाएगा। ठीक है। केंद्राभिगामी केंद्र की तरफ जाने वाला, केंद्रापसारी केंद्र से बाहर की तरफ जाने वाला। प्रत्यय परिवर्तन के द्वारा विलोम है ये। ठीक है। अनुद्यत जो तैयार ना हो, उद्यत जिसके भीतर धैर्य ना हो, उद्यत धैर्यहीन, उद्धत विनयित या फिर विनत होता है इसका। ठीक है। महत्व प्लस तो बराबर महत्व, देखो ऐसे लिखा जाता है, आदत न आधा और व में मिल जाता महत्व। वृष्टि शब्द देखो, वृष्टि मतलब होता है बरसना या वर्षा। आप वृष्टि मतलब बरसना, आज से कोई नेगेटिव सेंस नहीं होता है, आज से थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, बस वही मतलब निकलता है उसका। वृष्टि मतलब बारिश होना, तो वही आवृष्टि भी बारिश ही होना होता है। आवृष्टि मतलब बरसना। अवृष्टि मतलब न बरसना, अ लग गया तो फिर नेगेटिव सेंस दे देगा। अवृष्टि मतलब न बरसना। अल्पवृष्टि मतलब थोड़ा बरसना। अन्न प्लस आवृष्टि बराबर अनावृष्टि, न बरसना। अति अन्न और अ का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, आ का नेगेटिव सेंस में नहीं होता, तो उसे याद रखना। अतिवृष्टि मतलब बहुत बरसना। कुछ शब्द और विलोम देख लेते हैं। स्वकीय का परकीय, अभिशाप या शाप का वरदान, उत्कर्ष का अपकर्ष, मधुर का कटु या तिक्त, उत्थान का पतन, उन्मूलन का रोपण, उद्दत का विनीत या विनत, स्थावर जो स्थिर रहे, जंगम मतलब हिलता डुलता, स्थावर का जंगम, जड़ का चेतन, अथ मतलब आरंभ करना, इति मतलब खत्म करना, तो अथ का इति हो जाएगा। अनुरक्त का विरक्त, अतरंग का बहिरंग, अथश्री का इतिश्री, श्री गणेश का इतिश्री, आरंभ का अंत, आरंभिक का अंतिम, अंतरंग का बहिरंग, अध्यवसाय मतलब मेहनत, अध्यवसाय, अनुज का अग्र, अगम का अगम, दुर्गम का सुगम, अधम मतलब नीच, इसका उत्तम हो जाएगा। सुगम्य का अगम्य। ठीक है। और देख लेते हैं। हेय का ग्राह्य, त्याज्य का ग्राह्य, औदार्य का अनौदार्य। औदार्य मतलब उदारता का भाव, अनौदार्य हो जाएगा इसका अक्खड़ अच्छे गुण हो, भद्र भला हो, तत्वांगी स्थूलांगी, तनवांगी मतलब स्थूलांगी हो जाएगा इसका। तन प्लस अंगी, स्थूल प्लस अंगी, दुबले पतले और फिगर जीरो फिगर वाले तनवंगी बोलते हैं उनको। स्थूलांगी मतलब बड़े शरीर वाले, उल्टा पुल्टा जिनका शरीर बन गया हो। ठीक है। स्थूलांगी हो जाएगा। लघिमा का गरिमा, अनाहूत का आहूत, अपेक्षा का उपेक्षा, अवनी का अंबर, अवनी मतलब धरती होता है, अंबर मतलब आकाश होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। अर्वाचीन मतलब नया आधुनिक, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। प्राचीन मतलब पुराना या पुरातन। अधुनातन या फिर नूतन का पुरातन हो जाएगा। अवर मतलब जूनियर होता है, अवर का प्रवर हो जाएगा सीनियर, अवर का प्रवर हो जाएगा। असीम का ससीम हो जाएगा। असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो, ससीम मतलब सीमा के साथ। अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा। आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। आवर्तक क्या होता है, एक पैटर्न कंप्लीट करने को आवर्तन बोलते हैं, तो आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। आविर्भाव मतलब प्रकट करना, आविर्भाव प्रकट, तिरोभाव हो जाएगा। आविर्भूत का तिरोभूत हो जाएगा। प्रवर्तक का जो किसी पैटर्न को शुरू करे, प्रवर्तक मतलब जो किसी पैटर्न को शुरू करे। अभी देख लेते हैं
ग्राम या ग्रामीण का नागर या नागरिक या शहरी, ठीक है। अतिक्रमण का अनतिक्रमण, भूषण का दूषण, इच्छा उच्छ्वास का निश्वास, सांस छोड़ना, वाचाल का मूक, मुखर का मौन। हिजरी कैलेंडर चंद्रमा आधारित है। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो, अनुरक्त का विरुक्त है। राग या अत्यंत जुड़ाव जो रहता है, राग का मतलब अत्यंत जुड़ाव, अनुराग का मतलब विराग, ठीक है। अनुरांगी मतलब विरांगी, अनुरांगी का विरांगी हो जाएगा। विराग मतलब टूटना, अनुराग मतलब जोड़ना। अगम, जहाँ आसानी से जाया न जा सके, अगम हो जाएगा। अन का न, अन का मतलब होता है न, अनाहूत, जिसे बुलाया न गया हो। ज्ञ का मतलब होता है जानना। इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं ज्ञ से, जैसे अल्पज्ञ है, अज्ञ है, न जानने वाला। विज्ञ मतलब विशेष ज्ञान रखने वाला। अभिज्ञ मतलब जानने वाला। अनभिज्ञ मतलब न जानने वाला। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला। अधिक दूर वाला जो रहेगा विलोम। आकाश, आकाश का अगर जैसे पाताल और धरती दो वर्ड आए हैं तो आकाश का जो अधिक दूर वाला होगा वो लगेगा पाताल लगेगा, धरती का आकाश लगेगा। प्रतिपदा पहली तिथि होती है। चंद्रमा गायब रहता है लगभग, चंद्रमा गायब, अमावस्या हो जाएगा प्रतिपदा का भी, ठीक है। नागर मतलब मूर्ख, नागर मतलब चतुर, और नागर का जो विलोम होता है वो मूर्ख होता है। भूषण, आभूषण, विभूषण समानार्थी शब्द हैं ये। मुखर, धड़ से जवाब देने को मुखर बोलते हैं, ठीक है। भूषण, आभूषण, विभूषण ये समानार्थी शब्द हैं। उन्मीलन का विलोम निमीलन है। आँख मूंदना, आँख खोलना उन्मीलन होता है। निमीलन मतलब आँख मूंदना। उन्मूलन मतलब जड़ से खत्म, सती प्रथा का उन्मूलन किया था ना। नगर प्लस एक बताओ, नागरिक, नागरिक का मतलब क्या है, नगर का निवासी नागरिक हो जाएगा। उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। नेक्स्ट आ जाता है शब्द विलोम और देख लेते हैं। बालक का वृद्ध, आध्यात्मिक का भौतिक या सांसारिक, इप्सित का अनिप्सित, इप्सित होता है इच्छा किया हुआ, अनिप्सित मतलब जिसकी इच्छा न की गई हो। उद्यत का विनीत या विनत, उद्यत का अनुद्यत। उऋण मतलब का ऋणी, उऋण मतलब ऋण से निजात, और ऋणी मतलब जिसको पास ऋण हो अभी। उन्मेष का निमेष या फिर निमिष। उन्मेष क्या होता है, पलक उठाना। निमेष मतलब पलक गिराना, पलक गिराने को निमेष और पलक उठाने को उन्मेष। रित का अनृत, रित का अनृत, रित मतलब सत्य, अनृत मतलब असत्य। ऋजु का वक्र, ऋजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा। एक का अनेक, अनेक किससे मिला है, अन प्लस एक से, अनेक। ऐहिक का पारलौकिक या दैविक। ऐहिक मतलब इच्छा प्लस इक से, ईहा प्लस इक से बना है, सांसारिक ऐहिक होता है। और पारलौकिक दैविक या अनैहिक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऐन्द्री सची है, ऐन्द्री का इंद्र हो जाएगा। ओत प्रोत का विहीन या विलग हो जाएगा। ओजस्वी तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। ओजस्वी जो रहता है उसको तेजवान बोलते हैं, तेजस्वी मतलब सतेज, तो निस्तेज हो जाएगा जिसके तेज ना हो। औरस एक वैलिड संतान जो रहती है वो औरस होता है। पति से उत्पन्न जो संतान होती है उसको औरस बोलते हैं। उसका विलोम होता है जारद, मतलब जार से जो पति से अलग कोई हो उससे जो पुत्र पैदा होता है उसको जारज बोलते हैं, ठीक है। औदीच का दक्षिणात, औदीच का दक्षिणात, उत्तर दिशा से संबंधी को औदीच बोलते हैं। दक्षिणात्य दक्षिण दिशा से संबंधी हो गया। करस मतलब दुबला पतला, पुष्ट मतलब स्थूल या पुष्ट उसका मोटा आदमी हो जाएगा, स्थूल पुष्ट या फिर स्थूल। कृतज्ञ का किए हुए को जानने वाला या मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञ मतलब एहसान को मानने वाला, न मानने वाला अकृतज्ञ भी बोलते हैं। कल्पित का यथार्थ, कल्पना किया हुआ। आदर्श का यथार्थ, खंडन का मंडन। गुरु का लघु, ग्रस्त का मुक्त। लोगों के तंत्र को गणतंत्र बोलते हैं। राजा का तंत्र राजतंत्र होता है। चिरंतन जो हमेशा रहे, शाश्वत हो, चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। स्वर विलोम और देख लेते हैं। जागृत का सुषुप्त, जंगम का स्थावर, तिमिर का प्रकाश या आलोक, तृष्णा का वितृष्णा या तृप्ति। तृष्णा मतलब प्यास या डिजायर, पाने के बाद डिजायर खत्म हो जाती है, वितृष्णा बोलते हैं। तन्वी या तनवांगी, दुबली पतली। स्थूलांगी मोटी। थोक का फुटकर या खुदरा। तटस्थ नदी के तट का। पक्षपाती। तिमिर का आलोक।
धवल का श्यामल या कृष्ण, धवल मतलब सफ़ेद या उजला। ध्वंस नाश या संहार का, निर्माण या सृजन। निष्काम बिना काम का, सकाम हो जाएगा इसका। नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, इसका कृत्रिम या बनावटी हो जाएगा। नूतन का पुरातन हो जाएगा। निर्दय का सदय या दयालु हो जाएगा। निषिद्ध का विहित हो जाएगा। निषिद्ध मतलब जो करने के लिए मनाही की गई हो। विहित मतलब जो करने को कहा गया हो। परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा। पारितोषिक का दंड हो जाएगा। पारितोषिक मतलब पुरस्कार होता है, उसका दंड हो जाएगा। पाश्चात्य पश्चिम का, इसका पौरत्व पूर्व पौर्वात्य हो जाएगा, पूर्व का। प्रतीचि पश्चिम का प्राची हो जाएगा, पूर्व। प्रसारण मतलब फैलना। संकुचन इसका सिकुड़ना हो जाएगा, प्रसारण का संकुचन हो जाएगा। परमार्थ परार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। पुष्ट का छीण या करस हो जाएगा। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न मतलब गुप्त छुपा हुआ, इसका प्रतिपन्न हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा इसका मतलब। देखो अधि प्लस आत्म प्लस एक मिल के आध्यात्मिक बना हुआ है। यह मतलब इच्छा होता है। उन्मीलन या उन्मेष और निमीलन, निमेष इनका जो विलुम्ब मोर ये समानार्थी हैं। उमेश और निमेष समानार्थी शब्द हैं। निमीलन और उन्मीलन, ठीक है। उदीची उत्तर दिशा होती है, अवाची दक्षिण दिशा होती है। विखंडन, विखंडन का जो विलोम होता है संलयन होता है। विखंडन मतलब तोड़ना, संलयन मतलब जोड़ना। गण का मतलब होता है समूह। गमन, गमन का जाना हो, गमन का मतलब जाना होता है। स्थावर का मतलब स्थिर। तो जंगम, जंगम मतलब जड़ जब चलने लगे। अरबी फारसी गबन, गबन का घोटाला। वितृष्णा इच्छा की समाप्ति। निसर्ग प्रकृति को बोलते हैं। निंदा स्तुति, श्लाघा या प्रशंसा एक ही है। निंद्य मतलब निंदा के योग्य। स्तुत्य इसका विलोम हो जाएगा, श्लाघ्य हो जाएगा। निंदनीय मतलब प्रशंसनीय। तंत्र क्या होता है, सिस्टम होता है। स्व प्लस स्व मतलब अपना, पर मतलब दूसरे का। देखो एक बार दिशा ज्ञान वाला देख लेते हैं। उत्तर को दीची, दक्षिण को अवाची, पूर्व को प्राची या फिर उगमना, पश्चिम को अथमना या फिर प्रतीची। उत्तर और पूर्व के बीच वाला ईशान, इसके अगेंस्ट में जो दक्षिण और पश्चिम वाला है उसको नैऋत्य। दक्षिण पूर्व वाला आग्नेय और उत्तर पश्चिम वाला वायव्य, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। ऊर्ध्व और अधोर होता है उसमें 10 दिशाओं में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। मसृण रुक्ष होता है। मसृण मतलब चिकना, रुक्ष मतलब खुरदरा। व्यष्टि, व्यष्टि का समष्टि होता है। विश्लेषण का संश्लेषण होता है। सुधा मतलब अमृत, गरल या विष होता है इसका। संगठन मतलब इकट्ठा करना, विघटन हो जाएगा इसका। समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। समास मतलब जोड़ना, समास का व्यास हो जाएगा। व्यास का मतलब तोड़ना, ठीक है। समास का मतलब जोड़ना, व्यास का मतलब तोड़ना। विशेष का शेष हो जाएगा। अशेष या अशेष और विशेष, विशेष का शेष हो जाएगा। शोषक का पोषक या शोषित हो जाएगा। स्थावर का जंगम, सूक्ष्म का स्थूल, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, संकीर्ण का विस्तीर्ण, क्षणिक का शाश्वत, संकल्प का विकल्प। देखो अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं अभी। अनेक प्लस अर्थी से मिला है ये। अनेक अर्थ देने वाले को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक शब्द ऐसा जो बहुत सारे अर्थ दे रहा हो तो उसको अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कह लेते हैं, कहते हैं। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं अर्थ। अर्थ का मतलब धन होता है। अर्थ का मतलब भी होता है, कारण होता है, अभिप्राय भी मतलब होता है इसका। अर्थ मतलब के लिए, प्रयोजन भी होता है। जैसे होता है ना शिक्षार्थ, शिक्षार्थ। अज, अज का जो देखो अनेकार्थी शब्द है अज। अज का मतलब होता है अजन्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश को अज बोलते हैं। आत्मा को अज बोलते हैं। जीव को अज बोलते हैं। बकरा को अज बोलते हैं। मेढ़ा को, मेढ़ मतलब भेड़ का जो पुरलिंग होता है उसको मेढ़ा बोलते हैं, ये भी अज होता है। मेष राशि भी अज है। कामदेव भी अज है। चंद्रमा भी अज है। दशरथ के पिता भी अज थे, ठीक है। अंक का देख लेते हैं। अंक मतलब गिनती के अंक हो गया, संख्या हो गया। नाटक के अंक हो गया, नाटक के अध्याय को भी अंक बोलते हैं। अध्याय को भी अंक बोलते हैं। चिन्ह या निशान या धब्बा, कलंक या दाग को भी अंक बोलते हैं। पार्श या पास, बगल को भी अंक बोलते हैं। भाग्य को अंक बोलते हैं। गोद को भी अंक बोलते हैं। अंकित करना जैसे हैं,
चिन्ह लगाना। अच्छी मतलब आँख प्रत्यक्ष या समक्ष आँख के सामने। अक्ष क्या होता है देखो, आँख। अक्ष के अनेकार्थी शब्द है, इसके क्या क्या मतलब होते हैं। आँख भी होता है, सर्प या गरुड़ भी अक्ष होता है, आत्मा और ज्ञान भी अक्ष होता है, धुरी धुरा जिस पर पहिया फंसता है उसको भी अक्ष बोलते हैं, पहिया गाड़ी छकड़ा रथ इनको भी अक्ष बोलते हैं, चौसर का पासा चौसर का खेल ये सभी क्या हैं, अक्ष बोलते हैं इनको भी, बहेड़ा या बीतक को भी अक्ष बोलते हैं। पांडव कौरवों के पास वाला जो खेल था वो चौसर का खेल था, ठीक है। मंडल या घेरे को भी अक्ष बोलते हैं, मुकदमा या विधिक प्रक्रिया को भी अक्ष बोलते हैं। अक्षर मतलब जो क्षरित नष्ट न हो, अविनाशी को अक्षर बोलते हैं, अनस्वर को अक्षर बोलते हैं, अच्युत को भी अक्षर बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अक्षर बोलते हैं। वर्णमाला का एक वर्ण भी अक्षर होता है। तलवार को अक्षर बोलते हैं, पानी को अक्षर बोलते हैं, आकाश को अक्षर बोलते हैं, मोक्ष को अक्षर बोलते हैं, आत्मा और परमात्मा को भी अक्षर बोलते हैं, धर्म और तपस्या को भी अक्षर बोलते हैं। जो वेदना ने लिख दिया छठी रात को अंक, अंक मतलब भाग्य, राई घटे न तिल बढ़े, रहो रे तु निशंक। नेक्स्ट देख लेते हैं अपवाद। अपवाद मतलब जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, कलंक भी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट अब्द देख लेते हैं। अब्द का बादल भी अब्द होता है, वर्ष भी अब्द होता है, ठीक है। अंबर, अंबर का देख लेते हैं। अंबर आकाश को भी अंबर बोलते हैं, वस्त्र को भी अंबर बोलते हैं, केसर को भी अंबर बोलते हैं, एक सुगंधित द्रव्य भी होता है अंबर, ठीक है। शताब्दी क्या होता है, सत प्लस अब्द प्लस ई से बना है शताब्दी। पानी क्या है, अप प्लस द अब्द, अब्द मतलब पानी, ठीक है। अब्द मतलब बारिश, बादल या वर्ष, वर्ष, ठीक है। अनंत, अनंत जिसका अंत न हो, अनंत आकाश को भी बोलते हैं, अनंत विष्णु कृष्ण और शिव को भी बोलते हैं, अनंत शेषनाग को बोलते हैं, अनंत लक्ष्मण और बलराम और वासुकी को भी बोलते हैं, बादल को भी अनंत बोलते हैं, कहानी को भी अनंत बोलते हैं। अम्बरद, अम्बरद कपास को बोलते हैं। अंबर मतलब वस्त्र देने वाली, द मतलब देने वाली, तो कपास को अम्बरद बोलते हैं। अंबर, अंबरमणि सूर्य को बोलते हैं, जो आसमान की मणि है सूर्य, ठीक है। सागर, सागरांबरा धरती को बोलते हैं, सागर के वस्त्रों वाली। वासुकी शेषनाग का भाई था, वासुकी विष्णु की सैया जो है वो वासुकी है। शेषनाग जो है वासुकी की जो है शेषनाग का भाई था, विष्णु की सैया। मंथन के समय नाग निकला था, शिव के गले में जो रहता है वो वासुकी शिव सर्प है, ठीक है। अब्ज, अब्ज मतलब जलज या अम्बज, अब्ज जल से जन्म लेने वाला। शंख या कपूर को भी अब्ज बोलते हैं, कमल को भी अब्ज बोलते हैं। एक अरब की संख्या अर्बुद को भी अब्ज बोलते हैं। चंद्रमा को अब्ज बोलते हैं। धनुतरी मंथन में लास्ट में जन्म हुआ था 13वां रत्न, उसको भी अब्ज ही बोलते हैं। अनंता मतलब पृथ्वी, पार्वती, दुर्गा या दूष को अनंता बोलते हैं। 14वां जो रत्न था वो था अमृत, 15वां धनुतरी था, ठीक है। 14वां अमृत था। अमृत मतलब नहीं मरा हुआ, वो मरा ना हो। क्षुधा, पीयूष, अमीय भी अमृत होता है। जल को भी अमृत बोलते हैं, औषधि को अमृत बोलते हैं, दूध को भी अमृत बोलते हैं। देवता धनुतरी को भी अमृत बोलते हैं। सोना या पारा औषधि बनती है इससे, आयुर्वेद में इसकी संज्ञा है। आहार और भोजन और मिष्ठान को भी अमृत बोलते हैं। गिलोय गुर्च इसका तद्भव है, अमृत भी इसी को बोलते, इसको भी बोलते हैं, ठीक है। पहला रत्न जहर था, उसमें जो समुद्र मंथन हुआ था। आध्यात्म की पहली सीढ़ी है ये जहर। पूरी लाइफ की यात्रा 14 रत्नों में पूरी होती है, लास्ट में अमृत मिलेगा फिर, ठीक है। रूपक अलंकार से इसका संबंध है, ठीक है। अरुण, अरुण, अरुणोदय, रेडनेस, सूर्य उगने से पहले का समय जो रहता है उसको अरुणोदय बोलते हैं। रेडनेस जब आती है आसमान में। अरुण सूर्य का सारथी है, सूर्य को भी अरुण बोलते हैं। लाल गुलाबी रंग को अरुण बोलते हैं। सोना को अरुण बोलते हैं। कुमकुम और सिंदूर को अरुण बोलते हैं। केसर को भी अरुण बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं अले। अले मतलब काले काले जो भौरा होता है, कौआ, कोयल, बिच्छू, मदिरा, इन सभी को अली बोलते हैं। काले काले जो रहते हैं, भौरा, कोया, कोयल, बिच्छू और मदिरा। अलेन, अलेन मतलब अली, भौरा। आल्ह या आली सखी को बोलते हैं। आल सुस्त या निकम्मा या ईमानदार को बोलते हैं।
अर्क देख लेते हैं। अर्क एक अनर्कवाची शब्द है। सूर्य, अग्नि और इंद्र को अर्क बोलते हैं। मदार या आग को अर्क बोलते हैं। किसी का निचोड़ा रस अर्क अरबी भाषा का। प्रकाश की किरण, बिजली की चमक को अर्क बोलते हैं। तांबा को अर्क बोलते हैं। स्फटिक को अर्क बोलते हैं। रविवार को अर्क बोलते हैं। रवि या सूर्य, 12 की संख्या को अर्क बोलते हैं। अर्कजा यमुना है, सूर्य की पुत्री। आहार, भोजन को भी अर्क बोलते हैं। गर्म करने को भी अर्क बोलते हैं। स्तुति करने को भी अर्क बोलते हैं। अब उत्तर देख लेते हैं। उत्तर भी एक अनेकार्थी शब्द है। उत्तर दिशा को भी उत्तर बोलते हैं। जवाब को उत्तर बोलते हैं। बाद का या आगामी को उत्तर बोलते हैं। विष्णु को उत्तर बोलते हैं। शिव को उत्तर बोलते हैं। विराट के राजा का पुत्र को भी उत्तर बोलते हैं। उत्तरा की शादी अभिमन्यु से हुई थी, अर्जुन पुत्र जो थे। ठीक है। कनक अनेकार्थी शब्द है। कनक का देखो क्या क्या है। सोने को कनक बोलते हैं। धतूरे को, गेहूं को, पलाश या टेसू या ढाक को भी कनक बोलते हैं। कच्छ देख लेते हैं। कच्छ, कमरे को कच्छ बोलते हैं। कांख या बगल को कच्छ बोलते हैं। कमर, करधनी, कटिबंध या नाड़े जो बांधे हैं इसमें उसको भी कच्छ बोलते हैं। रनवास या अंतःपुर को कच्छ बोलते हैं। द्वारा को कच्छ बोलते हैं। भैंसा, सूर को भी कच्छ बोलते हैं। ग्रह कच्छा, सूरज के चारों ओर ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसको भी ग्रह कच्छा को भी कच्छ बोलते हैं। कुछ मतलब कोक होता है। कला का देख लेते हैं। भी कला भी अनेकार्थी शब्द है। अंश मतलब कला होता है। कार्य करने का कौशल भी कला होता है। कुशलता भी कला होता है। चंद्रमा की अलग अलग स्थितियाँ जो रहती हैं उनको भी कला बोलते हैं। कलापति और कलाधर चंद्रमा का ही एक पर्यायवाची शब्द है। 4 वर्ग होते हैं देखो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम के देख लेते हैं। काम एक अनेकार्थी शब्द है। कामना या इच्छा को काम बोलते हैं। कर्म को काम बोलते हैं। कामदेव प्रद्युम्न को भी काम बोलते हैं। प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र था। रुक्मिणी और कृष्ण जी का पुत्र था प्रद्युम्न। विषम या इच्छित पदार्थ को काम बोलते हैं। चतुर्वर्ग में से एक है काम, बलराम को भी काम बोलते हैं। कोटि का भी देखो, कोटि एक अनेकार्थी शब्द है। श्रेणी या प्रकार को भी कोटि बोलते हैं। 33 प्रकार के देवता, ठीक है, देवताओं की श्रेणियां हैं जैसे। करोड़ को भी कोटि बोलते हैं। धनुष के सिरों को कोटि बोलते हैं। 9 के आधार को भी कोटि बोलते हैं। चंद्रमा की कला को कोटि बोलते हैं। कोट देखो, कोट मतलब किला। कोट, महल को भी किला बोलते हैं, कोट बोलते हैं। झोंपड़ा या छप्पर को भी कोट बोलते हैं। दाढ़ी को भी कोट बोलते हैं। कुटिलता को भी कोट बोलते हैं। अंग्रेजी पहनावे को भी कोट बोलते हैं। कौशिक का देखो, विश्वामित्र को कौशिक बोलते हैं। धनुष कोटि, जहाँ वहाँ राम ने धनुष की कोटि रखी थी तो तब से उसका नाम धनुष कोटि पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौशिक एक अनेकार्थी शब्द है। विश्वामित्र को कौशिक बोलते हैं। कुशक राजा के वंशज थे विश्वामित्र, तो तब से उनका कौशिक नाम पड़ा। ठीक है, विश्वामित्र का भी। इंद्र को कौशिक बोलते हैं। उल्लू को कौशिक बोलते हैं। नेवला को भी कौशिक बोलते हैं। सपेरा को भी कौशिक बोलते हैं। रेशम या रेशमी को भी कौशिक बोलते हैं। कोश या म्यान में रखा हुआ उसको भी कौशिक बोलते हैं। श्रृंगार रस को भी कौशिक बोलते हैं। कोशकार, लेक्सिकोग्राफर को भी कौशिक बोलते हैं। कौशिका दुर्गा माता को बोलते हैं। कौशेय रेशमी वस्त्र, काशी का रेशम फेमस है। कोश मतलब भंडार। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं खग देखो अनेकार्थी शब्द है। पक्षी को खग बोलते हैं। हवा को खग बोलते हैं। सूर्य को खग बोलते हैं। ग्रह को खग बोलते हैं। टिड्डे को खग बोलते हैं। बाण को खग बोलते हैं। देवता को भी खग बोलते हैं। ख मतलब आकाश, ग मतलब गमन करने वाला, खग पक्षी हो गया। ठीक है। पतंग देख लेते हैं। पतंग भी अनेकार्थी शब्द है। सूर्य को पतंग बोलते हैं। पक्षी को पतंग बोलते हैं। टिड्डा को पतंग बोलते हैं। पतंगा या सलभ को पतंग बोलते हैं। नाव को पतंग बोलते हैं। पतंग या गुड्डी, काइट को भी पतंग बोलते हैं। मधुमक्खी को पतंग बोलते हैं। पारा को भी पतंग बोलते हैं। पत मतलब ऊपर नीचे की जो गति होती है उसको पत बोलते हैं। ठीक है। खर के भी अनेक शब्द है। कठोर या खुरदरा को खर बोलते हैं। तीखा, तेज, कर्कश या खरा को खर बोलते हैं। क्रूर और निष्ठुर को खर बोलते हैं। गधा या खच्चर को खर बोलते हैं। तिनका को खर बोलते हैं। कौवा को खर बोलते हैं। एक राक्षस भी था खर नाम का, खरदूषण थे ना। गौ को देख लेते हैं। गौ अनेकार्थी शब्द है। गाय को भी गौ बोलते हैं। इंद्रिय को गौ बोलते हैं। आँख को गौ बोलते हैं। किरण को गौ बोलते हैं। वाणी या वाक शक्ति को गौ बोलते हैं। सरस्वती को गौ बोलते हैं। आँख को गो बोलते हैं। पृथ्वी को गो बोलते हैं। रात को गो बोलते हैं। ठीक है। गो जो है एक स्त्रीवाचक शब्द है। तो ये सभी सारे जो वर्ड अभी मैंने बोले, गाय, इंद्री, आँख, किरण, वाणी, सरस्वती, आँख, पृथ्वी, रात, ये सभी स्त्रीवाचक शब्द हैं। ठीक है। पुल्लिंग क्या होता है देखो,
पुल्लिंग में बैल मवेशी आएगा, नंदी आएगा, स्वर्ग, आकाश, घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र का वज्र, बाण, जल, हीरा, ये सभी पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गुरु। गुरु एक अनेकार्थी शब्द है। बड़ा या भारी को गुरु बोलते हैं, महत्वपूर्ण को गुरु बोलते हैं, अध्यापक या शिक्षक को गुरु बोलते हैं। बृहस्पति जो देव गुरु हैं, एक ग्रह भी है, गुरु बोलते हैं। आदरणीय को गुरु बोलते हैं। गुरुत्व भारी, चार भारी होने वाला आकर्षित करता है। गुरुत्व भारी होने वाला जो आकर्षित करना ना, वो भी यहीं से आया है, गुरुत्व वर्ड से। ठीक है, गुरु से ही। घन का देख लेते हैं, वही अनेकार्थी शब्द है। घन, बादल को घन बोलते हैं। लोहार के हथौड़े को घन बोलते हैं। घना या गठा हुआ को घन बोलते हैं। एक ज्यामितीय आकृति को भी घन बोलते हैं। चक्र एक अनेकार्थी शब्द है। देखो, पहिया को चक्र बोलते हैं। चाक जो कुम्हार का होता है उसको भी चक्र बोलते हैं। विष्णु के अस्त्र को चक्र बोलते हैं। तेल पेरने का कोलू को चक्र बोलते हैं। सेना के बिहू को चक्र बोलते हैं। मंडल या घेरे को चक्र बोलते हैं। चक्री देखो, वह जो चक्र को धारण करे उसको चक्र बोलते हैं। विष्णु को चक्री बोलते हैं। कुम्हार को चक्री बोलते हैं। तेली को चक्री बोलते हैं। जीवन का देख लेते हैं भाई। जीवन भी एक अनेकार्थी शब्द है। प्राण को जीवन बोलते हैं। पुत्र को जीवन बोलते हैं। हवा को जीवन बोलते हैं। पानी को जीवन बोलते हैं। मक्खन को जीवन बोलते हैं। मज्जा को जीवन बोलते हैं। चपला देख लेते हैं अभी। चपला भी अनेकार्थी शब्द है। बिजली को चपला बोलते हैं। लक्ष्मी को चपला बोलते हैं। जिव्या को चपला बोलते हैं। व्यभिचारिणी को चपला बोलते हैं। मदिरा को भी चपला बोलते हैं। चपला मतलब बहुत गतिमान। ठीक है, चंचला क्या होती है? बिजली को चंचला बोलते हैं। लक्ष्मी को चंचला बोलते हैं। तच्छ किसी खुरदरी चीज़ को चिकनी करना तच्छ बोलते हैं उसको। तक्षक देखो, बढ़ई को तक्षक बोलते हैं। सूत्रधार को तक्षक बोलते हैं। विश्वकर्मा को तक्षक बोलते हैं। एक तक्षक नाम का नाग भी था जिसने परीक्षित को काटा था। अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित। ठीक है, तो तक्षक हो गया। नेक्स्ट आ जाओ तारा। तारा क्या जो एक अनेकार्थी शब्द है। नक्षत्र को तारा बोलते हैं। आग की पुतली को तारा बोलते हैं। बाली की पत्नी को तारा बोलते थे। बृहस्पति की पत्नी को भी तारा बोलते थे। द्विज जिसका जन्म 2 बार होता है, जैसे ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं। क्षत्रिय को द्विज बोलते हैं। वैश्य को भी द्विज बोलते हैं। अंडज को द्विज बोलते हैं। सांप को द्विज बोलते हैं। दांत को द्विज बोलते हैं। चंद्रमा को द्विज बोलते हैं। पक्षी को भी द्विज बोलते हैं। जन्म से सभी शूद्र थे। कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बने, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विज माना गया है। जनेऊ दूसरे जन्म से संबंध है जनेऊ का। द्वि मतलब 2, जब मतलब जन्म लेने वाला। और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम करता था वो शूद्र करते थे। धात्री का देख लेते हैं। धात्री भी अनेकार्थी शब्द है। धाय या दाई माँ जो रहती है उसको धात्री बोलते हैं। माता को भी धात्री बोलते हैं। पृथ्वी को धात्री बोलते हैं। आंवले का वृक्ष को धात्री बोलते हैं। धारण करने वाली को भी धात्री बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं नाग। सांप को नाग बोलते हैं। हाथी को नाग बोलते हैं। मगरमच्छ को नाग बोलते हैं। क्रूर अत्याचारी व्यक्ति को भी नाग बोलते हैं। बादल को नाग बोलते हैं। खूंटी को नाग बोलते हैं। नाग केसर या नागर मोथा को भी नाग बोलते हैं। 7 की संख्या को नाग बोलते हैं। एक विशेष वायु भी है नाग। नग देखो, न गमन करने वाला। पहाड़ को नग बोलते हैं। अगबी बोलते हैं इसको। पेड़ को नग बोलते हैं। नगीना फारसी शब्द है, इसको भी नग बोलते हैं। अदत संख्या फारसी, इसको भी नग बोलते हैं। अंगूठी में नगीना, चमकदार चीज़ को नगीना बोलते हैं। ठीक है, नागाधिराज या नागेंद्र हिमालय को बोलते हैं। ठीक है, सत्संग जिनके साथ संग कर लिया जाए। नाग शब्द के देखते हैं। नागज सिंदूर या रागा को बोलते हैं। नागबंधु गूलर या पीपल को बोलते हैं। नागांगना हथिनी या सूर्ण को बोलते हैं। नागे शेषनाग या ऐरावत को बोलते हैं। नागांजना हथनी को बोलते हैं। नग या नन गणेश को बोलते हैं। हाथी को बोलते हैं। नागार या नागा राती को गरुड़ या मोर को बोलते हैं। नागासन मोर या गरुड़ को बोलते हैं। शेषनाग नागेंद्र या फिर ऐरावत, ये भी नाग शब्द से ही बना है। अभी देखो, आरात्य शत्रु होता है। असन भोजन होता है। नाक के अभी देख लेते हैं। नाक भी एक अनेकार्थी शब्द है। नासिका को नाक बोलते हैं। इज्जत और प्रतिष्ठा को भी नाक बोलते हैं। इज्जत और प्रतिष्ठा अरबी फारसी शब्द है। घड़ियाल को नाक बोलते हैं। स्वर्ग आकाश अंतरिक्ष को भी नाक बोलते हैं। पत्र भी अनेकार्थी शब्द है। पत्ता को पत्र बोलते हैं। चिट्ठी को पत्र बोलते हैं। पंख को पत्र बोलते हैं। बाण का जो पंख होता है पीछे की तरफ, उसको बोलते हैं। ठीक है, पय मतलब दूध भी होता है, पानी भी होता है। पयुस्सिनी बना है इसी से। पयुस्सिनी मतलब गाय और नदी दोनों। ठीक है, पानी जल को पानी बोलते हैं। चमक को पानी बोलते हैं। इज्जत मान सम्मान को भी पानी बोलते हैं। पृष्ठ का देख लेते हैं। पृष्ठ नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द है। पीठ मतलब पृष्ठ होता है। पन्ना मतलब पृष्ठ होता है। पीछे के भाग को भी पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है,
फल देख लेते हैं अभी। फल, फल का देखो, फल को फल बोलते हैं। परिणाम में प्रभाव या नतीजे को फल बोलते हैं। लाभ, पारितोषिक इनाम को फल बोलते हैं। प्रजा और संतान को फल बोलते हैं। हथियार का धार वाले जो भाग होता है, तीर की नोक या तलवार की धार जो रहती है उसको भी फल बोलते हैं। हल्का जो फल होता है उसको भी फल बोलते हैं। बलि देख लेते हैं। बलिदान को बलि बोलते हैं। उपहार भेंट को बलि बोलते हैं। कर टैक्स को भी बलि बोलते हैं। दैत्यराज बलि को भी बलि बोलते हैं। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार जब लिया तो 3 पग मांगे थे। ओणम का त्यौहार उसी की यादगार में मनाते हैं। राजा बलि से संबंधित है वो, ठीक है। भेद देख लेते हैं अभी। अंतर को भेद बोलते हैं। रहस्य को भेद बोलते हैं। प्रकार, किस्म को भेद बोलते हैं। भेदन, छेदन की क्रिया भी भेद कहलाती है। फूट पड़ना या असहमति पड़ने को भी भेद बोलते हैं। छिद्र, दरार या चोट, घाव को भी भेद बोलते हैं। भाग देख लेते हैं। अंश को भाग बोलते हैं। हिस्सा को भाग बोलते हैं। भाग्य को भाग बोलते हैं। गणितीय संक्रिया को भी भाग देना बोलते हैं। मधु, मधु देख लेते हैं अभी। शहद को मधु बोलते हैं। शराब को मधु बोलते हैं। फूलों का रस या मकरंद को मधु बोलते हैं। पानी को मधु बोलते हैं। शक्कर या मिठास को मधु बोलते हैं। मीठा भाव आता है इससे, ठीक है। बसंत ऋतु या चैत के महीना को मधु बोलते हैं। एक राक्षस था जिसे विष्णु ने मारा था, तो मधुआरी भी विष्णु भगवान को बोलते हैं। मधु प्लस हरि से बना है। अशोक के वृक्ष को भी मधु बोलते हैं, ठीक है। मूक का देख लेते हैं अभी। महावीर का देख लेते हैं, सॉरी, पहले महावीर का देख लेते हैं। महावीर बहुत बलवान होता है। हनुमान को भी महावीर बोलते हैं। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर थे। सिंह को महावीर बोलते हैं। गरुण को महावीर बोलते हैं। यज्ञ की अग्नि को महावीर बोलते हैं। इंद्र के वज्र को भी महावीर बोलते हैं। मूक, मूक का भी देख लेते हैं। गूंगा को मूक बोलते हैं। चुप को मूक बोलते हैं। बेबस को या बेबस को भी मूक बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रस। रस या स्वाद को रस बोलते हैं। दूध, गोरस को भी रस बोलते हैं। पानी को रस बोलते हैं। शराब को रस बोलते हैं। तरल या द्रव को रस बोलते हैं। पारा जो धातु है उसको भी रस बोलते हैं। काव्य में रस को रस बोलते हैं। विष को रस बोलते हैं। सार, सर्वोत्तम भाग को रस बोलते हैं। रुचि या पसंद को रस बोलते हैं। प्रेम या स्नेह को रस बोलते हैं। सुंदरता को भी रस बोलते हैं। वन देख लेते हैं। वन, जंगल को भी वन बोलते हैं। निवास को भी वन बोलते हैं। पानी को भी वन बोलते हैं। झरना को भी वन बोलते हैं। वन, वन में क्या है, आवाज़ करना होता है। वन मतलब आवाज़ करना। वर, वर देख लेते हैं। श्रेष्ठ या उत्तम को वर बोलते हैं। दूल्हा या पति को वर बोलते हैं। वरदान को वर बोलते हैं। भेंट को वर बोलते हैं। चुनना या छांटना को वर बोलते हैं। इच्छा या याचना को भी वर बोलते हैं। चिड़िया को भी वर बोलते हैं। गुरु, वर, गुरुओं में श्रेष्ठ। पुंगम, श्रेष्ठ। वर्ण करना, वर्ण देख लेते हैं। वर्ण, वर्ण, रंग को वर्ण बोलते हैं। जाति, चतुर्वर्ग जो रहते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको भी वर्ण बोलते हैं। भेद, प्रकार या किस्म को भी वर्ण बोलते हैं। अक्षर को वर्ण बोलते हैं। शब्द को वर्ण बोलते हैं। रूप, सौंदर्य को वर्ण बोलते हैं। चादर या दुपट्टा को भी वर्ण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ विधि। विधि देखो किस किस को बोलते हैं। ब्रह्मा और सृष्टा को भी विधि बोलते हैं। कानून या नियम को विधि बोलते हैं। तरीका या रीति को विधि बोलते हैं। भाग्य, दैव या किस्मत को विधि बोलते हैं। काल को विधि बोलते हैं। विष्णु को विधि बोलते हैं। सृष्टि रचने वाला सृष्टा होता है। शक्ति देख लेते हैं अभी। ताकत और बल को शक्ति बोलते हैं। दुर्गा को शक्ति बोलते हैं। माया को शक्ति बोलते हैं। एक प्रकार का अस्त्र होता है। बरसी, शूल या भाले को भी शक्ति बोलते हैं। शिलीमुख क्या होता है, देखो, भौरा को शिलीमुख बोलते हैं। बाण को शिलीमुख बोलते हैं। मूर्ख को शिलीमुख बोलते हैं। शिव देख लेते हैं। शिव का शुभ, शिव जो वर्ड है वो किस किस के लिए यूज होता है, या नकारती शब्द है। शुभ, मांगलिक या कल्याणकारी के लिए शिव का यूज होता है। कल्याण के लिए शिव का यूज होता है। महादेव शंकर के लिए भी शिव का यूज होता है। वेद के लिए शिव का यूज होता है। मोक्ष के लिए शिव का यूज होता है। देव का के लिए शिव का यूज होता है, ठीक है। स्नेह देख लेते हैं। स्नेह को, प्रेम को स्नेह बोलते हैं। तेल को स्नेह बोलते हैं। चिकनाहट को स्नेह बोलते हैं। ग्रीस या इसको स्नेहक भी बोलते हैं ना, तेल जैसा होता है। सर, सर देख लेते हैं। तालाब को सर बोलते हैं। पराजित फारसी शब्द है, इसको भी सर बोलते हैं। सिर भी फारसी शब्द है, इसको भी सर बोलते हैं। सिर को भी, गतिशील को भी सर बोलते हैं। झरना को सर बोलते हैं। जल को सर बोलते हैं। तीर को भी सर बोलते हैं। सरदार, सर मतलब प्रमुख, तो सरदार ये जत्थे का प्रमुख होता है उसको सरदार बोलते हैं। सर करना मतलब पराजित कर देना, ठीक है। सारंग का देख लेते हैं अभी। सारंग अनेकार्थी शब्द बहुत पूछा जाता है। बहुत सारी चीज़ों को हम सारंग बोलते हैं, ठीक है। वो देख लेते हैं क्या क्या है। चितकबरा, रंग बिरंगा, चित्रमृग या चीतल, ठीक है, इन सभी को सारंग बोलते हैं। चितकबरा हिरण होता है ना, स्टेप डियर बोलते हैं चित्रमृगा। शब प्लस रंग, रंग के साथ सारंग हो गया, ठीक है। ये रंग बिरंगे जो भी पशु हैं, ये चितकबरा हो गया, रंग बिरंगा हो गया, चित्रमृगा हो गया, चीतल, ये सारंग होता है, ठीक है। सिंह, हाथी, हिरण, घोड़े को भी सारंग बोलते हैं। भौरा, कोयल, हंस, मोर, सारस, चातक, बाज और पपीहा को भी सारंग बोलते हैं। छतरी, आभूषण, सोना, वस्त्र और केस को भी सारंग बोलते हैं। कमल, बादल, शंख और कपूर को भी सारंग
सारंग बोलते हैं। धरती, रात, प्रकाश, सूर्य और चंद्र को भी सारंग बोलते हैं। चंदन, धनुष, तलवार, सारंगी को भी सारंग बोलते हैं। कामदेव और महादेव को भी सारंग बोलते हैं। इसे दोहे के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। इसे निकार्थी को देखो, एक दोहा है, घोड़ा, हाथी, सिंह, मृग, कोयल, चातक, मोर, सारंगी भौरा लिए पपिया करता शोर। हंस, बाज, सारस, कमल, बादल, शंख, कपूर, चंदा, सारंग, चमके रात में, कर प्रकाश भरपूर। गहने कपड़े बाल सब सोने में रंगवाए, माथे पर चंदन लगा छतरी लिए लगाए। सूरज धरती पर तपे, लिए धनुष तलवार, कामदेव शंकर स्वयं, सारंग का संसार। तो इसे याद रख सकते हो, ये सारंग के जितने भी शब्द हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हंस। हंस देखो, राजहंस, मराल और कारंडव को हंस बोलते हैं। परमात्मा, ब्रह्म और ईश्वर को हंस बोलते हैं। आत्मा, जीव, प्राण को हंस बोलते हैं। सूर्य, विष्णु, शिव, कामदेव को हंस बोलते हैं। सन्यासी को हंस बोलते हैं। दीक्षा गुरु को भी हंस बोलते हैं। आध्यात्मिकता का प्रतीक है जो हंस शब्द है। हरि, हरि देख लेते हैं अभी नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द। हरा, हरा पीला, खाकी या भूरे को हरि बोलते हैं। हरि, बहन करने वाला, हरण या ढोना हरि बोलते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव को हरि बोलते हैं। इंद्र, यम, सूर्य, चंद्र को भी हरि बोलते हैं। अग्नि, वायु, किरण को हरि बोलते हैं। मनुष्य को हरि बोलते हैं। सिंह, घोड़ा, बानर, कोयल, मेंढक, तोता, सांप, मोर को भी हरि बोलते हैं। गीदड़, हंस, हाथी और पहाड़ को भी हरि बोलते हैं। हर शिव है, ठीक है। रुद्र, वाहन मतलब बहन करने वाला। हरि याद रखने के लिए दोहे का एक यूज करेंगे। सूर्य, चंद्र, अग्नि, किरण, वायु, इंद्र, यमराज, हरि ही सब में रम रहे, हंस की वनराज। ठीक है, की से मतलब बंदर, हंस की वनराज, वनराज मतलब शेर। गीदड़, घोड़ा, कोकिला, तोता, मेंढक, मोर, तीन देव विषधर मनुष्य, हर व्यापें चहु और। पहाड़ और हाथी अलग से रख लेंगे, बाकी सभी इसी में आ गए, इसी दोहा में। तो अनेकार्थी का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।